एक्सरसाइज 1.3 था क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट देखिएगा वीडियो। तो बेस्ट मेथड से मैं समझाऊंगा, दो मेथड से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों से समझाऊंगा। कौन सा इजी है, कौन सा आपको बोर्ड में करना चाहिए, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि कौन सा ईजी है आप तो करना चाहिए। बाकी दोनों मेथड आप तो पता होना चाहिए। तो हमें फंक्शन दिया है एफ सच दैट 1 2 3 इक्वल टू ए बी सी। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ सच दैट 1, 2, 3 इज इक्वल टू ए, बी, सी। ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन है। इसका क्या मतलब है, इसका एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी। अब हम इसका एक और फंक्शन ले, इसका अगर हम लोग जी के टर्म में लेते हैं तो ये फंक्शन हमारा एफ के टर्म में है। अगर इसी तरह जी के टर्म में लेते हैं तो जी के टर्म में क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इसका ए, बी, सी इक्वल टू 1 2 3। इसी तरह इन्वर्स हो गया, देख रहे हैं आप। ये जो इसका तो डोमेन था, इसका डोमेन हो गया, इसका जो डोमेन था वो इसका तो डोमेन हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ ए इक्वल टू 1, जी ऑफ बी इक्वल टू 2, जी ऑफ सी इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, डॉफ निकालेंगे, फॉर निकालेंगे, फंक्शन का इन्वर्टिबिलिटी चेक करेंगे, इन्वर्टिबल है तो एफ इन्वर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वही जो बेसिक मेथड कर रहे थे, थोड़ा अलग तरीके से। अब हम लोग पहले डॉफ निकालेंगे, तो डॉफ फॉर निकाल रहे हैं हम लोग, डॉफ भी निकालेंगे, पहले फॉर निकाल रहे। तो फॉर ऑफ ए मतलब क्या, एफ ऑफ जी ऑफ ए। तो जी ऑफ ए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जी ऑफ ए 1 है, तो एफ ऑफ जी ऑफ ए तो जगह पे हमने 1 लिख दिया, और एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है, ए, तो ए आ गया। फॉर ऑफ बी मतलब क्या, एफ ऑफ जी ऑफ बी, वो हमारे पास क्या है, जी ऑफ बी क्या है 2, तो एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या है, बी। ठीक है, फॉर ऑफ सी मतलब एफ ऑफ जी ऑफ सी, तो क्या, जी ऑफ सी हमारे पास क्या है 3, तो मतलब एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या है सी, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमने फॉर निकाल लिया। अब डॉफ निकालने का टाइम आ गया है। तो डॉफ ऑफ हमारे पास 1, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 1 ए है, तो जी ऑफ ए हमारे पास क्या है 1। डॉफ ऑफ 2 मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या है बी, तो मतलब जी ऑफ बी हमारे पास क्या है 2, तो 2। समझ रहे हैं ना हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या था बी, तो हमने एफ ऑफ 2 तो जहाँ पे बी लिख दिया। अब जी ऑफ बी हमारे पास क्या था 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब जी डॉफ ऑफ 3 मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 3 हमारे पास सी है, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 तो जगह पे सी। अब जी ऑफ सी हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ सी तो हम लोग 3 लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 3। क्लियर है, इतना भी तो दिक्कत, तो कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। तो अब हम लोग डॉफ निकाल लिए, फॉर निकाल लिए, तो डॉफ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एस के इक्वल होगा। डॉफ जो होगा, डॉफ ऑफ एस इक्वल टू एस के इक्वल होगा। इसमें एस क्या है, एस है हमारे पास 1 2 3, एस इक्वल टू 1 2 3। वैसे ही फॉर ऑफ वाई हमारे पास वाई के इक्वल होगा। इसमें वाई क्या होगा, ए बी सी, वेयर वाई इक्वल टू ए बी सी। तो हम लोग बोल सकते हैं डॉफ इक्वल टू आई ऑफ एस, वेयर एस क्या है हमारे पास, एस इक्वल टू 1 2 3। वैसे ही फॉर इक्वल टू आई ऑफ वाई, वेयर वाई इक्वल टू ए बी सी। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दी एफ इनवर्स हमारे इक्वल टू जी। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इन्वर्स पॉसिबल है। तो दी डॉफ इक्वल टू एस आ गया, फॉर इक्वल टू वाई आ गया, मतलब इन्वर्स पॉसिबल तो है। इन्वर्स पॉसिबल है तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इन्वर्स इक्वल टू जी, एफ इन्वर्स इक्वल टू जी लिख सकते हैं। अगर हम लोग एफ इन्वर्स इक्वल टू जी लिख सकते हैं तो हम लोग जी इन्वर्स इक्वल टू भी एफ लिख सकते हैं ना। अगर एफ इन्वर्स जी पे इक्वल है तो जी इन्वर्स भी एफ पे इक्वल होगा या नहीं होगा, आप बताओ। अगर हमारा एफ इन्वर्स जो है वो जी पे इक्वल है तो जी इन्वर्स अगर होगा वो भी एफ पे इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इसमें इसको देखिए, इसको आगे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
एफ इनवर्स इक्वल टू जी है, ये हमने लिख दिया। दोनों साइड हमने इन्वर्स ले लिया, दोनों साइड, ठीक है। तो एफ इन यहाँ पे लिखता हूँ एफ इनवर्स ता इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स, और जी इनवर्स यहाँ पे एफ है, जी इनवर्स इक्वल टू एफ, तो जी इनवर्स तो यहाँ पे मैं एफ लिख सकता हूँ, तो एफ इनवर्स ता इनवर्स इक्वल टू एफ हो गया। एफ इनवर्स ता इनवर्स इक्वल टू, जैसे तो जी इनवर्स इक्वल टू एफ था, तो जी इनवर्स तो जहाँ पे मैंने एफ लिख दिया, तो एफ इनवर्स ता इनवर्स इक्वल टू एफ। हमें यही प्रूव करना था, फाइंड एफ इनवर्स ता इनवर्स इक्वल टू एफ, हमें यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया कि एफ इनवर्स ता इनवर्स इक्वल टू एफ। ये तो हुआ पहला मेथड, तो एफ इनवर्स ता इनवर्स हमने एफ प्रूव कर दिया, जो कि जी इनवर्स इक्वल टू एफ था। दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग एक और फंक्शन लेट कर लें, एक फंक्शन और कंसीडर कर लें, मान लेते हैं हम लोग एक फंक्शन और कंसीडर कर लें, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे फॉर लिए एफ और जी में हम लोग सॉल्व किए, इसमें एफ और जी में सॉल्व किए, एक फंक्शन मान लीजिए हम लोग एच और कंसीडर कर लेते हैं, फिर हम लोग जी और एच में कंपेयर करेंगे। मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए हम लोग और ले लेते हैं लेट एच इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है, तोमा ए तोमा बी तोमा सी, ऐसा फंक्शन हम लोग एक और कंसीडर करेंगे जो ऑलमोस्ट फंक्शन एफ के जैसा ही हो, और फिर जी और एच में हम लोग कंसीडर करेंगे एज। अब इससे हमें क्या पता चला, एच ऑफ 1 इक्वल टू ए। या तो देखिए आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड था, मैं सेकंड मेथड भी आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सेकंड मेथड ना समझ में आए तो आप फर्स्ट मेथड तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एच ऑफ 1 इक्वल टू ए, एच ऑफ 2 इक्वल टू बी, एच ऑफ 3 इक्वल टू सी, ये हमारे पास कंक्लूड आ गया। तो अब हम लोग जी ऑफ एच ऑफ 1, जी ऑफ एच ऑफ 1 मतलब क्या, जी ऑफ एच ऑफ 1, ठीक है। तो एच ऑफ 1 हमारे पास ए है, तो जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए हमारे पास क्या है, जी ऑफ ए हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। जी ऑफ एच ऑफ 2, तो जी ऑफ एच ऑफ 2 मतलब एच ऑफ 2 हमारे पास क्या है, बी, तो जी ऑफ बी हमारे पास क्या है, जी ऑफ बी हमारे पास 2 है, तो 2। जी ऑफ एच ऑफ 3 मतलब क्या, जी ऑफ एच ऑफ 3 है हमारे पास, एच ऑफ 3 हमारे पास सी है, तो जी ऑफ सी हमारे पास, जी ऑफ सी हमारे पास 3 का इक्वल हो गया। क्लियर है। अब ऐसे ही एच ऑफ जी मतलब एच ऑफ जी, और जी है, जी किस टर्म में है, ए बी सी के टर्म में है, तो ए, ठीक है। एच जो था वो 1, 2, 3 के टर्म में था, तो 1, 2, 3 लिया, पर जी जो है वो ए बी सी के टर्म में है, तो हमने ए ले लिया। तो एच ऑफ जी ऑफ ए, तो जी ऑफ ए हमारे पास क्या है 1, जी ऑफ ए है 1, तो एच ऑफ 1, एच ऑफ 1 हमारे पास क्या है ए। एच ऑफ जी ऑफ बी मतलब एच ऑफ जी ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी क्या है हमारे पास, जी ऑफ बी हमारे पास 2 है, 2 है या नहीं, तो हम लोग लिख देंगे एच ऑफ 2, एच ऑफ 2 हमारे पास क्या है बी। एच ऑफ जी ऑफ सी मतलब एच ऑफ जी ऑफ सी, एच ऑफ जी ऑफ सी हमारे पास क्या है 3, एच ऑफ जी ऑफ सी हमारे पास क्या है 3, तो एच ऑफ 3, एच ऑफ 3 हमारे पास क्या हो जाएगा सी। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इतने से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं जी ऑफ एच ऑफ एस इक्वल टू एस वेयर एस इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2, 3, एच ऑफ जी ऑफ इक्वल टू वाई वेयर वाई इक्वल टू ए, बी, सी, ये वाला। क्लियर है, इतना हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। जब इतना अगर हम लोग कंक्लूड कर लेंगे तो हम लोग फाइनल रिजल्ट जैसा हम लोग इसमें फाइंड किए थे, हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे तो जी इनवर्स इक्वल टू एच है, ये हमारे पास आ जाएगा, तो जी इनवर्स इक्वल टू एच है, आ जाएगा, तो दिक्कत तो कन्फ्यूजन। अभी हमारे पास जी इनवर्स इक्वल टू एच आया। अब देखिए जी इक्वल टू एफ इनवर्स यहाँ हमारे पास पहले से आ गया था। अगर आप ये पार्ट हटा दें, ये पार्ट हम लोग नहीं, ये पहला मेथड था, अगर हम लोग सेकेंड मेथड के थ्रू बनाएं तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व किया उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों ये स्टेप हटा दो, तो एफ इनवर्स इक्वल टू जी, तो एफ इन देखिए एफ इनवर्स इक्वल टू जी, तो जी के जगह पे हम लोग एफ इनवर्स डाल देते हैं, तो एफ इनवर्स और एक इनवर्स यहाँ पे और था, तो इनवर्स इक्वल टू एच, एफ इनवर्स द इनवर्स इक्वल टू एच, ये हो गया। अब फिर आप ऑब्जर्व करिए, तो ये एच जो हमारे पास फंक्शन था, ये एच जो फंक्शन था
वो बिल्कुल सिमिलर है हमारा एफ जो फंक्शन था उससे इक्वल। ये एफ जो फंक्शन था और ये जो एच जो फंक्शन था दोनों सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो हम लोग ले सकते हैं एफ इक्वल टू एच, क्योंकि दोनों फंक्शन एकदम सिमिलर है, सेम वेरिएबल, सेम इनपुट, सेम आउटपुट। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स ता इनवर्स इक्वल टू एफ। यही ऐसे भी आया, यही ऐसे भी आया। पर अगर मुझसे आप पूछे तो मैं आपको बोलूँगा इतना तुच्छ करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं तक सॉल्व करिए, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आप बस यहाँ तक सॉल्व करिए। एफ इनवर्स इक्वल टू जी ले लिए, जी इनवर्स इक्वल टू एफ ले लिए, उसके बाद एफ इनवर्स जी यहाँ पे कंसीडर करिए, दोनों साइड इन्वर्स लीजिए, दोनों साइड इन्वर्स लिए तो जी इनवर्स हमारे पास है, जी इनवर्स इक्वल टू एफ था तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और एफ इनवर्स था इन्वर्स इक्वल टू जी आंसर। ये करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो मैंने बेसिक बता दिया, इससे भी आंसर सेम ही आया था जो हमारे पास यहाँ आया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सेकंड मेथड यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, चलिए।